अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 19 इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने इसको पहले डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि इसका डेरिवेटिव हमने किस तरह से निकालना है इम्प्लिसिट इक्वेशंस का। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल करेंगे इसी की। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है डिटरमाइन डी वाई ओवर डी एक्स एंड देन डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 2 × 2। तो इसकी इसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल कर चुके हैं। हमने क्या करना है, डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या है, हमने दोनों तरफ डी और डी एक्स लगाया इस इक्वेशन के। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन। जब इसको हम x की रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस y को जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8y इंटू डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 0। और 2x जो है यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। और 8y यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास dy और dx आएगा -x/4y। अगर हमने स्लोप निकालना है टेंजेंट लाइन पे जो कि पॉइंट गिवन है 2 × 2, तो हमने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 रखी। तो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट 2.22 इज -1/4। इसी तरह साथ में एक क्वेश्चन है डिटरमाइन dy over dx and that determine equation of the tangent line। पिछली इक्वेशन में हमने स्लोप फाइंड कर रहे थे तो हम x और y की वैल्यू पुट कर रहे थे जो हमारे पास पॉइंट गिवन थे। अब हमने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे दोनों तरफ हमने डी ओवर डी एक्स लगाया। डी ओवर डी एक्स करने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा x² इंटू 2y। u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, x² एज इट इज। y² को जब डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई और डी एक्स प्लस y² एज इट इज। x² को करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई डी ओवर एक्स एज इट इज। y² इंटू 2x दूसरी तरफ जाएगा माइनस के साथ अपॉन x² इंटू 2y। तो हमारे पास जो डी वाई और डी एक्स आएगा वो हमारे पास आएगा -y/x। इसमें हमने पॉइंट फाइंड आउट किए। तो पॉइंट हमारे पास जो है, जब हमने फाइंड आउट किया तो हमारे पास जो स्लोप आया वो हमारे पास आएगा 1/4। हमारे पास जो स्लोप होता है टेंजेंट लाइन का उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ। ये स्लोप हमारे पास बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, और स्लोप हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। अब हमने क्या फाइंड करना था, टेंजेंट लाइन फाइंड करनी थी। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास टेंजेंट लाइन फाइंड करने की, वो हमारे पास होती है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। y की जगह एज इट इज, y1 की जगह हम ये पॉइंट रखेंगे। y1 की जगह हमारे पास क्या है, -1 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास क्या आया था 1/4 x - 4। तो ये हमारे पास जो y की वैल्यू आई, y हमारे पास आया 1/4x - 4। मतलब ये हमारे पास इक्वेशन आई टेंजेंट लाइन की। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, डिटरमाइन dy by dx and then determine the slope of the tangent line at point -3 × 2। तो सेम वही फार्मूला हमने अप्लाई करना है। पहले हमने dy और dx फाइंड करना है। तो हमने जब डी और dx फाइंड किया तो हमारे पास ये हो जाएगा -6x -1, और माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास f इंटू जी का u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई होगा जिस तरह से हम प्रीवियसली करते आ रहे हैं। पहले 2x एज इट इज, y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो dy और dx प्लस y एज इट इज 2x को करेंगे तो सिर्फ 2 माइनस 6y² इंटू डी वाई और dx, और ये हो जाएगा 0। इसलिए इसी तरह dy और dx फाइंड करना है। तो dy और dx इस दोनों टर्म्स में हम दोनों टर्म्स को इसी तरफ रखेंगे, दूसरी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। dy और dx यहाँ से हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आया -2x - 6y² इज इक्वल टू 6x + 2y। फर्दर dy और dx फाइंड करने के लिए -2x - 6y² को दोनों तरफ डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो dy और dx आया वो हमारे पास आया -3x + y/x + 3y²
इसमें हमने पॉइंट जो गिवन हमारे पास -3 और 2, उस पॉइंट को रखा तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आई 7/9। यूज implicit differentiation to find dy over dx if इक्वेशन हमारे पास है 5y² + sin y = x²। dy over dx फाइंड किया हमने, तो 5 as it is, y² is equal plus dy over dx into sin y is equal to 2x। यहाँ पे भी हमने चेन रूल यूज करना है, तो हमारे पास ये फंक्शन इस तरह से आएगा कि y² को जब हम करेंगे तो ये 2y और dy over dx प्लस हमारे पास sin y का होता है cos y dy over dx इज इक्वल टू 2x। क्योंकि y जो है वो फंक्शन है x का, हम इसको x की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो हमारे पास जो y का डेरिवेटिव आएगा वो एज इट इज हम रखेंगे dy over dx। एक और इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड d² y dx² if 4x² - 2y² is equal to 9। जब हमने इसको x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आएगी 8x माइनस, इसको किया तो 8x माइनस y को करेंगे तो ये हो जाएगा 4y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल हमारे पास आया 2x/y। अब हमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमने फाइंड करना है d²y/dy², ये x², इसका ये होल स्क्वायर नहीं है, ये डबल इंटीग्रेटेड डेरिवेटिव है। तो डबल डेरिवेट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो ये साइड हमारे पास हो जाएगी d²y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास फार्मूला लगेगा u/v का, यहाँ हमारे पास फार्मूला लगेगा u/v का, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v/v²। सब्स्टिट्यूटिंग इसकी वैल्यू जो हमारे पास dy और dx थी, वो वैल्यू हमारे पास क्या थी 2x/y। इसको हम इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई d²y/dx², ये हमारे पास आया -9/y³। तो आज हमने उसी से ही रिलेटेड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्प्लिसिट इक्वेशन को फाइंड किया था, के डेरिवेटिव को फाइंड किया था, वही हमने आज इस लेक्चर में उसी से रिलेटेड हमने एग्जांपल देखी है। तो आज के लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है।